Good morning, class. This is the part 2 of this chapter 4 of class 9 science describing motion around us. And तो शुरू करते हैं यार. फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ चुके फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं. इसमें मैं बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया कि मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है, पोजीशन कैसे स्पेसिफाई करते हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं. हमने इन चीज़ों के बारे में बात किया है इससे पहले वाले चैप्टर में. अगर आपने वो चीज़ नहीं पढ़ी है, यू शुड गो एंड चेक इट आउट. सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 2 नाउ. And okay, we have to study this first. Okay, an instant of time and a time interval are not the same thing. Now ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, इंस्टेंट ऑफ टाइम और टाइम इंटरवल. ठीक है ना. फ़र्क क्या होता है? ये तो होता है कोई को भी एक क्षण बोलते हैं ना कि मोमेंट ऑफ टाइम, मोमेंटरी टाइम, कोई क्षण बीत गया है. यह है अंतराल. देखो डिफाइन करते हैं कैसे. देखो मैंने अभी बोला कि अभी टाइम क्या हुआ है. अभी सुबह के 11:31 एंड 52 AM ये टाइम हुआ है. दिस इज इंस्टेंट ऑफ टाइम. मैंने मेरी घड़ी देखी, उस वक्त जो टाइम हुआ था ये टाइम हुआ था भाई. ठीक है. एंड अगर मैं बोलूँ कि ठीक है अभी मैं 20 मिनट बाद टाइम देखता हूँ, 20 से 15 मिनट बाद अचानक से टाइम देखता हूँ कि भाई मैंने काम पढ़ाना स्टार्ट किया है 11:30 पे, एंड बीच में मैंने मान लो कि पार्ट कवर कर दिया, तो मुझे पता चला कि मैंने लगभग 30 से 35 मिनट मैंने एक लेक्चर को पढ़ाया है. सो वो हुआ इंटरवल ऑफ टाइम कि कितनी टाइम ड्यूरेशन है. वहाँ पे एक बिगिनिंग होती है, एक एंड होता है. लेट्स से इट्स 11:59 और समथिंग. ओके. एंड जो इंस्टेंटेनियस होता है या इंस्टेंट होता है वो केवल एक बिंदु होता है. ठीक है. तो इसका वैसे समझते हैं कोई बिंदु टाइम लाइन पे, और ये पूरी टाइम लाइन होती है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिसका एक एंडिंग पॉइंट होता है, और बीच में टाइम होता है. ठीक है, टाइम ड्यूरेशन होती है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ. An instant of time is a single reading of a clock at a given point of time. सीधी सी बात है, जो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम है वो कुछ नहीं है, क्लॉक की एक सिंगल रीडिंग है उस पर्टिकुलर टाइम पे. ठीक है. एंड whereas a time interval is the time duration between two instants of time. Yes. टाइम इंटरवल क्या होता है? मैंने अभी टाइम देखा, अभी हो रखे हैं लेट्स से 11:32. मैं कुछ क्षण बाद, कुछ टाइम बाद में टाइम देखता हूँ तो मानो हो गए 11:42. ठीक है. तो इन दोनों के बीच में कितना टाइम गैप है? लगभग 10 मिनट्स के राउंड. ठीक है. सो दैट इज़ माई टाइम ड्यूरेशन. तो मान लो कि इस 10 मिनट में मैं 20 किलोमीटर ट्रैवल करके आ गया. दो इट्स वेरी फास्ट, 10 किलोमीटर ट्रैवल करके आ गया राइट. सो यू इससे हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं. ठीक है, हम टाइम ड्यूरेशन से, एंड इससे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, पोजीशन निकालते हैं. इस सब चीज़ों का हम यूज़ करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट. ओके. बिटवीन टू रीडिंग्स ऑफ अ क्लॉक, इंटरवल के लिए हमें दो क्लॉक की रीडिंग चाहिए, उसके बीच में जितना टाइम बीता है वो है हमारा इंटरवल ऑफ टाइम. इंस्टेंट ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर टाइम पे जब हमने घड़ी देखी, उस टाइम पे क्या बजा, घड़ी में क्या टाइम था राइट. व्हाट आर द रीडिंग्स इन द क्लॉक. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस सेक्शन 4.1.2. डिस्टेंस, ट्रैवल एंड डिस्प्लेसमेंट. हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके. फ़र्क क्या है दोनों में? नो. सपोज एन एथलीट स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम पॉइंट ओ. दिस इज अवर स्टार्टिंग पॉइंट ओ, एंड एट टाइम t0. ऑफ कोर्स अभी रेस स्टार्ट नहीं हुई है. हमारी एथलीट है, लेट्स से आवर एथलीट इज स्वाति नाउ. ओके. सो शी लाइक रन्स वेरी फास्ट. तो अभी वो ट्रैक के ऊपर खड़ी है, अभी टाइम 0 है, अभी टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है. ठीक है. देन जो हमारा रेफरी होता है या जो हमारा रेगुलेटर होता है, जो भी होता है, जो ऑर्गेनाइजर होता है, उसने विशल बजाई, रेडी सेट गो बोला, एंड शी स्टार्ट रनिंग. इन 4 सेकेंड शी वॉज हेयर एट दिस पॉइंट बी राइट, एंड देन रीचेज एट अ पॉइंट ए एट टाइम t10 second. ओके. एंड देन शी रन्स बैक अलोंग द सेम पाथ. पहले वो इस डायरेक्शन में गई, देन वो वापस आई है. ठीक है. एंड इट रीचेज सी रीचेज एट पॉइंट बी अगेन इन टोटल 16 सेकेंड. ठीक है. सो हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन एथलीट. देखो जो हमारी स्वाति है, जो हमारा एथलीट है, उसने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की. डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड, दैट्स ऑल. डिस्टेंस जो स्केलर क्वांटिटी, इसके बारे में बात कर लेते हैं. डिस्टेंस क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी. पहली बात, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती. ठीक है,
quantity और it is equals to total path travel, total path covered या travel, ओके, covered और traveled, ये आप कैसे भी करो, घूम घूम के एक ही जगह पे या नहीं, ओके, एंड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट, हम डिस्प्लेसमेंट की भी बात करेंगे इसी के अंदर, डिस्प्लेसमेंट, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, ओके। तो भाई सब आती थी जो हमारी एथलीट है, उसने पहले पॉइंट जीरो से स्टार्ट किया, वो बी पे आई, उसने टोटल कितना ट्रैवल किया 40, देन वो पॉइंट ए पे आई, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी उसकी, देखो अच्छा, पहले वो ओ ए उसने ट्रैवल किया, फिर उसने ए बी ट्रैवल किया, ठीक है, पहले वो यहाँ से यहाँ आई, फिर यहाँ से यहाँ आई, फिर वो वापस उसने, गिव मी अ सेकंड, ओके, स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम ओ टू बी स्वाति ने ट्रैवल किया, ठीक है, फिर वो बी से ए पे गई, फिर वो ए से बी पे वापस आई, अब हम जो टोटल सम होगा इसका वो होगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, वो कितना होगा, ओ टू बी कितना है 40, बी टू ए कितना है, देखो यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 100, बीच का गैप कितना होगा 60, एंड वापस 100 टू 40 कितना है 60, सो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की स्वाति ने 160 मीटर, कितने टाइम के दरमियान 60 सेकेंड में, ओके, 16 सेकेंड में। Now, how much is the total distance traveled by the athlete between the starting point and the stopping point? Starting point was O and stopping point was B. Okay, the total distance is OA plus AB, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 100 प्लस 160, क्योंकि उसने हमें कैसे मान लिया कि हमने पूरा पहले ओ ए माना यहाँ तक, फिर हमें ये ऐड कर दिया, हमने कैसे, हमने 3 चंक्स में ऐड किया, जैसे ओ बी प्लस बी ए विच इज इक्वल्स टू आवर ओ ए, ओके, 100 मीटर है टोटल ट्रैक, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की उसने 160 मीटर। नाउ लेट अस थिंक अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द स्टॉपिंग पॉइंट ऑफ द एथलीट। बट अगर मैं कहता हूँ कि हमें केवल इतनी डिस्टेंस देखनी कि एथलीट ने स्टार्ट कहाँ से किया, उसने फिनिश कहाँ पे किया, उसके बीच में कितनी डिस्टेंस है भाई, दैट्स ओनली 40 मीटर, कि वो ओ से स्टार्ट किया, डजेंट मैटर कितना भी घूम के कितने भी राउंड मार के आ गई हो, एट द एंड ऑफ द डे वो कहाँ पे स्टॉप हुई, पॉइंट बी पे, जो पॉइंट ओ से कितना दूर है 40 मीटर्स, ओके, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एथलीट, यस, टोटल डिस्टेंस तो 160 मीटर ट्रैवल की है, बट इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच में गैप कितना है 40 मीटर्स, सो दिस 40 मीटर इज अवर डिस्प्लेसमेंट, ओके, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, चिंता मत करो, ठीक है, इट इज अवर डिस्प्लेसमेंट। So which is different from the total distance traveled. So let us now define another physical quantity, which is displacement. So displacement is the net change in the position of an object between the two given instant of time. Okay, displacement क्या होता है बेटा, तो टोटल नेट चेंज होता है, ठीक है, एक इंटरवल ऑफ टाइम के बीच में, एक पोजीशन के बीच, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखते हैं, पता नहीं एनसीईआरटी वाले क्या होते हैं, पता नहीं भाई। डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है, is the distance between the starting and finishing point या फिर initial and final position, okay, initial and final position, और इससे minimum always please remember this देखो हमें क्या करना होता है, देखो पॉइंट ए है हमारा, पॉइंट बी है, इनके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगी हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, ऑलवेज रिमेंबर दिस, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, ये कर्व लाइन कभी नहीं होगी, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन घुमा घुमा के कभी नहीं होगी, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी दिस स्ट्रेट लाइन, एंड दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज अवर इनिशियल पोजीशन, दिस इज अवर फाइनल पोजीशन, सो दिस द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आई डोंट नो व्हाई इतना कॉम्प्लिकेटेड करके लिखते हैं यार एनसीईआरटी वाले। डिस्प्लेसमेंट इज द नेट चेंज इन द पोजीशन, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो पोजीशन में कितना नेट चेंज आया है, इनिशियली क्या आती, फाइनल कितनी थी, दोनों का गैप कितना है, ठीक है, नेट चेंज मतलब होता है, हमेशा रिमेंबर करना, कभी जिंदगी में वर्ड सुनने को मिले, नेट चेंज होता है जो फाइनल वैल्यू आ रही है और जो इनिशियल वैल्यू थी उसमें गैप कितना है, डिफरेंस कितना है। पोजीशन, पोजीशन क्या होती है हमारा, मैग्नीट्यूड डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, रिमेंबर हमने ऊपर पढ़ा था कि पोजीशन हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं, यहाँ पे हमने कहीं पे पढ़ा था, ठीक है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, अच्छा डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर्स उसमें हमारे क्या आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गई, सो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी,
Displacement is a vector quantity. Vector quantity. ठीक है now a complete description of physical quantities like displacement requires specific. देखो जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, उसको हमें अगर डिस्क्रिप्शन देना है कंप्लीट कि वो होता क्या है, राइट, तो हमें क्या क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा. वी हैव टू स्पेसिफाई बोथ डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी, एंड न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं. ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू विद यूनिट्स. ना देखो डिस्टेंस स्वाति ने कितना ट्रैवल किया, 160 मीटर. दिस 160 इज जस्ट अ न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर है केवल. ठीक है, न्यूमेरिकल मीन्स होता है नंबर, जस्ट अ नंबर. जैसे 1 2 जब हमारी काउंटिंग्स होती है, राइट. मीटर दिस इज यूनिट, किसी हम उस चीज़ को किस चीज़ में मापते हैं. चाहे अगर हम आलू लेने जा रहे हैं, हम उसको किलोग्राम में मापते हैं, राइट. हमारा वेट को हम हमेशा केजी में मापते हैं, राइट. हमारी अगर हम दूध लेने जा रहे हैं, उसको हम लीटर में मापते हैं हमेशा. ठीक है, या फिर उसके अलावा हमारे घर में करंट आ रहा है, उसको हम वोल्टेज एंड एम्पियर में मापते हैं. ठीक है, ऐसे ही हम जो डिस्टेंस होती है हम उसको किस में मापते हैं, मीटर में. हम टाइम को किस में मापते हैं, सेकंड में, मिनट्स में, आवर में, डेज में, ईयर्स में, राइट. तो समथिंग लाइक दैट. और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट वो क्या होता है, वो होता है मैग्नीट्यूड, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट प्लस डायरेक्शन एज वेल. इस वाले केस में क्या था, स्वाति अपने पॉइंट ओ से पॉइंट बी पे है एंड देयर इज द पॉइंट ए हियर. ओके, तो स्वाति की फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, शी इज हेयर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट के राइट साइड में स्वाति है, राइट, ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट. और हम सब बोल सकते हैं ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट, जनरली हम अगर बोलना चाहें, या पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में. अगर आप मैथ में आ गए हो, यू नो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस नाउ, आई थिंक यू नो कार्टेशियन प्लेन. देयर इज अ वर्ड, ओके, देयर इज अ इंपॉर्टेंट वर्ड दैट यू शुड नो, कार्टेशियन प्लेन. हम ग्राफ में यूज़ करते हैं. हमने आई थिंक लास्ट चैप्टर में थोड़ा तो बताया था इसके बारे, कि हम कोई भी हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है, ओरिजिन बोलते हैं जिसको हम, जहाँ से हम हर चीज़ को मापना शुरू करते हैं. ठीक है, तो ये वाली डायरेक्शन है हमारी एक्स एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस है बट इसकी वैल्यूज़ नेगेटिव है. ऊपर वाली वाई एक्सिस है, ये भी वाई एक्सिस है बट उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नेगेटिव है. ऐसे ही हम ग्राफ्स को प्लॉट करते हैं. ओके, अगर हम स्वाति का पॉइंट ओ यहाँ ले लें एंड पॉइंट बी इज हेयर, so c is on the positive x direction. I hope you understanding it, right? Now the magnitude of displacement is the distance between the object's position at two instants. देखो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता, द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितनी है, मिनिमम डिस्टेंस. इट्स दैट सिंपल. पता नहीं इतना नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिख रखा है. आई थिंक यू शुड नॉट गो थ्रू दिस मच. दे शुड लाइक सिंप्लीफाई थिंग्स फॉर द 9th class students actually. So I hope if you want to make some changes there, you can write this. It's important and it's like more scientifically accurate. Displacement is the minimum distance, minimum, this is minimum, okay, minimum distance between the initial and final positions of an object, okay, of an object. ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम दूरी ही माप रहे हैं. ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. ठीक है, आई थिंक नोटबुक में है ये वाला एग्जांपल, सॉरी बुक में वाला एग्जांपल है, टेक्स्ट बुक में. आई डोंट नो वेयर इट इज हेयर और नॉट. चलो मैं देता हूँ. ठीक है, आई थिंक पाइथागोरस हम सबने पढ़ा, राइट. आई थिंक राइट, पाइथागोरस हम सब ने पढ़ा है बचपन में. राइट एंगल ट्राइंगल्स होती हैं, उनका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द बेस एंड हाइट का स्क्वायर. अच्छा, चलो हम मानते हैं. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी. ओके, दिस इज 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 मीटर. चलो थोड़ा रियलिस्टिक वैल्यूज लेते हैं, रियलिस्टिक वैल्यूज लेते हैं, रियलिस्टिक वैल्यूज लेते हैं.
इससे आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी मिनिमम डिस्टेंस का मतलब क्या है। ओके मेरा, दिस इज 4 किलोमीटर्स एंड दिस इज 3 किलोमीटर्स। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है अभी समझते हैं, ठीक है। एंड दिस इज लेट्स से 90 एंगल 90 डिग्री। सो साहिल लिव्स हेयर, ठीक है। सो साहिल का घर यहाँ पे ए पॉइंट पे है और साहिल को जाना है सी पॉइंट पे, ठीक है। एंड ये आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देता हूँ कि पॉइंट ए की लेफ्ट साइड में हमारी वेस्ट डायरेक्शन है, ऊपर की साइड में हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है एंड राइट साइड ईस्ट है एंड डाउनवर्ड्स इज वेस्ट, सॉरी साउथ। सो साहिल ने क्या किया, साहिल को पहले जाके अपने दोस्त के यहाँ से उसके नोट्स या कॉपीज़ कलेक्ट करनी है। उसका दोस्त यहाँ पे रोहन रहता है, ठीक है। एंड देन उसको अपनी कोचिंग जाना है या पढ़ने जाना, जहाँ भी उसको दोस्त से मिलने जाना है। तो साहिल क्या करता है, साहिल पहले अपने दोस्त रोहन के घर जाता है साइकिल चला के 4 किलोमीटर्स, फिर वहाँ से राइट टर्न लेता है, ठीक है। पहले वो वेस्ट डायरेक्शन में जाता है अपने घर से, पहले वो अपने घर से वेस्ट डायरेक्शन में जाता है, दिस इज़ वेस्ट डायरेक्शन। देन वो टर्न लेता है, देन वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। 3 किलोमीटर्स जहाँ पे उसकी कोचिंग है या उसके दोस्त हैं, ठीक है ना। साहिल ने कितने किलोमीटर साइकिल चलाया, वो होगी उसकी डिस्टेंस। साहिल ने कितनी दूरी तय की, साहिल पहले 4 किलोमीटर वहीं घर तक गया, फिर 3 किलोमीटर वहाँ से साइकिल से कोचिंग तक गया। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 4 2 + 3 दैट इज 7 किलोमीटर्स। दिस इज अवर डिस्टेंस, टोटल पाथ। ना मैं बोलूँ साहिल का डिस्प्लेसमेंट क्या था, नाउ एवरीथिंग विल बी क्लियर। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या था साहिल का। सो साहिल की इनिशियल पोजीशन क्या है, ए। साहिल की फाइनल पोजीशन क्या है, सी। जो डिस्टेंस है ए और सी के बीच में मिनिमम, वो हम कैसे नापेंगे, ए और सी को हम स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे, वो हमारे क्या हो गए, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट इज ए सी ओनली। और अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे तो ए सी इज इक्वल टू अवर हाइपोटेन्यूज होगा, राइट। पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। बेस हमारा 4 किलोमीटर है, हमारी जो हमारा परपेंडिकुलर है जो हमारा वो 3 किलोमीटर है। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू वाट, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अगर हम इसको निकालें दैट इज ए सी इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, विच इज हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। जो हमारी डिस्टेंस है ए सी विच इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर, जो हमारी क्या होगी डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर। क्या हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है इस केस में, नहीं भाई। राहुल साहिल तो 7 किलोमीटर साइकिल चला के गया, उसको इतनी ही एनर्जी लगी ना, तो उतना ही ड्रेन हुआ, उसको उतना ही टाइम लगा। बट साहिल का डिस्प्लेसमेंट इज 5 किलोमीटर ओनली, क्योंकि हमने डायरेक्शन स्पेसिफाई की है। तो अब साहिल अपने घर की इनिशियल पोजीशन पे कहाँ है, ठीक है ना। साहिल इज हेयर इन द वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर हम साहिल की पोजीशन निकालना चाहें, साहिल की पोजीशन क्या होगी कि ही इज एट 5 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, इस साइड तो वेस्ट है, पश्चिम दिशा है, ऊपरी साइड नॉर्थ है, दोनों के बीच में वो लाई कर रहा है, दिस इज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। आई होप ये चीज़ें समझ आ रही हो, एग्जाम्पल अच्छा लगा हो, देन लेट मी नो। ओके, ये वाली चीज़ें प्लीज़ मत पढ़ना, आई डोंट नो व्हाई, जो जिसको मैंने काटा मारा है, दिस इज आई डोंट नो सो क्लटर्ड। नाउ हियर्स द थिंग, हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। Only the numerical values with units is required, no the direction of motion SI unit of, okay। सो देखो डिस्टेंस की केवल न्यूमेरिकल यूनिट हमें चाहिए होती है, हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए होती है, डायरेक्शन हमें डिस्प्लेसमेंट के केस में चाहिए होती है, ठीक है। सो SI यूनिट दोनों ही क्या है भाई, देखो डिस्टेंस हम माप रहे हैं, SI यूनिट केवल हमारी मीटर ही होगी दोनों की, जो स्टैंडर्ड यूनिट है हमारी। पहले इस पे आ जाते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी स्पेसिफाइड बाय जस्ट देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। हमने कल ही पढ़ा था, वो क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। जैसे हमारा वेट हो गया, ठीक है ना, डिस्टेंस हो गया। एंड फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर स्पेसिफाइंग द बोथ डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। एंड वी विल लर्न अबाउट ऑल दिस क्वांटिटी एज वी गो इन द हायर क्लासेस,
ठीक है, जैसे वेलोसिटी इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी बट स्पीड इज हमारी स्केलर क्वांटिटीज। ओके, so for example in figure 4.4, in this figure at time between टाइम 0 एंड टाइम 16 सेकेंड ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की थी हमारी यात्री ने, वो 60 मीटर थी, बट उसका डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर ही था। ठीक है, एंड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि हमने ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है, ये वाली डायरेक्शन को हमने नेगेटिव माना है। ठीक है, now we find that the we find that between these two instants the total distance traveled and the magnitude of displacements are not equal। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो ना एग्जाम्पल था इसमें जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट था वो इक्वल नहीं था। क्या कोई ऐसा केस हो सकता है जिसमें वो इक्वल हो? सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, जो हमारी डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस इज ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यू कैन राइट इट इन द नोटबुक, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। ओके, देखो मोर देन तब होगी जब डायरेक्शन चेंज हो गई आपकी मूविंग बॉडी की, इक्वल तब होगी जब डायरेक्शन चेंज नहीं होती, व्हेन योर डायरेक्शन ऑफ मोशन डजंट चेंज। इक्वल कब होगी? इक्वल व्हेन डायरेक्शन डजंट चेंज, direction of motion is constant or doesn't change। चलो एग्जांपल से समझते हैं। दिस इज पॉइंट ओ, देयर इज रोहन हेयर अगेन। रोहन सुबह सुबह रनिंग के लिए जाता है एंड उसके घर से जहाँ तक वो जाता है रनिंग के लिए, स्कूल से स्कूल तक जाता है, लेट्स से घर शाम को स्कूल तक दौड़ता है एंड मतलब वो डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, यहाँ पे उसका एंडिंग पॉइंट है स्कूल। तो रोहन दौड़ना स्टार्ट करता है, एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहा है, पहले वो यहाँ रुकता है, फिर यहाँ रुकता है, फिर यहाँ रुकता है, बट उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रही, वो केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही भाग रहा है। तो हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो उसकी ए बी सी उसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड उसकी टोटल डिस्टेंस सेम है। सॉरी, देखो देखो क्या कहना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जो हमारा रोहन है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रही है, वो केवल स्ट्रेट ही भाग रहा है। सो डायरेक्शन ऑफ मोशन नॉट चेंजिंग है, दैट्स वाई जो ओ ए है, लेट्स से वो हमारी 1 किलोमीटर है, ए बी इज ऑल्सो 1 किलोमीटर, इट इज़ ऑल्सो 1 किलोमीटर, एंड लेट्स से हमारा 2 किलोमीटर है, टोटल 5 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई। ओके, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि रोहन ने लेट्स से कि पहले 5 मिनट में ओ से ए पे आया, तो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की? 1 किलोमीटर, और उसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? 1 किलोमीटर, क्योंकि ओ और ए के बीच में डायरेक्शन चेंज हुई ही नहीं। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए इज़ 1 किलोमीटर ओनली, विच इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस। नाउ 10 मिनट बाद रोहन आ जाता है बी पॉइंट पे, सो ओ बी इक्वल्स टू 2 किलोमीटर उसने टोटल रन किया है, एंड जो मिनिमम डिस्टेंस है ओ बी के बीच में वो 2 किलोमीटर ही है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। सो इफ डायरेक्शन डजेंट चेंज तो हमारा डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट होता है। आई होप इट मेक सेंस। देखो, for motion in a straight line the total distance traveled and the magnitude of the displacements are equal if the object moves without turning back or if the direction doesn't change or moves in one direction only। I hope ये चीज़ समझ आ रही हो, right? It's like really interesting। Now let's do this activity, activity 4.1। let us analyze something। okay, as shown in the given figure 4.5, ये वाली figure क्या है? A ball is in a vertical motion, two separate lines are drawn only for the clarity, in reality object moves up and down। okay, the same straight line। हमें केवल एक हमारी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए दो लाइन बना रखी है, बट इन रियलिटी बॉल सीधी जाती है, सीधी धड़ाम से नीचे गिर जाती है, इट्स दैट सिंपल। सो ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम पॉइंट ओ, ये हमारा इनिशियल पॉइंट ओ है, इससे हमने बॉल को ऊपर फेंका है, इट मूव्स अप स्ट्रेट टिल पॉइंट बी, वो सीधा सीधा ऊपर तक जाती है पॉइंट बी तक, एंड देन इट फॉल्स बैक टू ओ, तो वापस ओ पॉइंट पे गिर जाते हैं। हमने धरती से ऊपर गेंद को ऊपर फेंका, गेंद नीचे गिर गई ज़मीन पे। सो फॉर दिस मोशन वी हैव टू फिल द टेबल। सो हमें पहले क्या देखनी है? सीरियल नंबर दे रखा है 1 to 5, पोजिशन ओ ए बी सी ओ, ओके, एंड देन टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है बॉल ने, ठीक है, टिल इट्स पोजिशन रीचेज टू पॉइंट ओ अगेन।
एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में इस टेबल को फिल करना है। देखो, जब हमारी बॉल पॉइंट ओ पे थी इनिशियली, ठीक है, टाइम जीरो पे, तो वो मूव ही नहीं करी, धरती के ऊपर पड़ी ही है, हमें उसे उठाना है फिर ऊपर फेंकना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल इज जीरो एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, क्योंकि बॉल रेस्ट में है। नाउ एट पॉइंट ए, मैंने बॉल को फेंका, कुछ टाइम बाद बॉल ए की हाइट पे पहुंच गई, ठीक है। तो हमने देखा कि जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है, डायरेक्शन भी देखना, मोशन ये क्या है, अपवर्ड, हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। ओ ए स्ट्रेट लाइन है, ओ इज अ स्ट्रेट लाइन, मिनिमम डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर, तो हमारी डिस्टेंस भी 40 सेंटीमीटर है, हमारा डिस्प्लेसमेंट भी 40 सेंटीमीटर है। अब बॉल बी पॉइंट तक पहुंच गई स्ट्रेट लाइन तक। ना इनिशियल पोजीशन वाज ओ, फाइनल पोजीशन वाज बी, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस 140, ठीक है। एंड हमारी डिस्टेंस भी इतनी ही ट्रैवल हुई है, क्योंकि पहले एक ही बार ऊपर गई है, वो मैक्सिमम हाइट को अचीव कर लिया, अब वो बॉल नीचे गिरेगी। नाउ इट रीचेज डाउन टू पॉइंट सी। देखो, अब इनिशियल पॉइंट हमारा क्या था ओ, फाइनल पॉइंट हमारा क्या है सी, तो इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ओके। बट टोटल पाथ कवर्ड तो इतना नहीं है, राइट। पहले बॉल 140 सेंटीमीटर ऊपर गई है, देन वापस नीचे आई है, जो कितना है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो 140 है, या सीन दोनों के बीच का गैप कितना हुआ 60, तो अभी टोटल बॉल ने पाथ कितना ट्रैवल किया 140, तो पहले वो पूरा गया ओ टू बी, ठीक है। देन बी टू सी आया, दैट इज 60, दैट इज 200 सेंटीमीटर। अब डिफरेंसेस समझ आ रहे हैं आपको, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई, पहले ऊपर की साइड जा रही थी, वो नीचे की साइड बॉल आ रही है, तो डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। नाउ बॉल अब ज़मीन पे गिर चुकी है वापस, अब पहले भी पॉइंट ओ पे थी, फाइनली पॉइंट ओ पे आगे रुक गई, तो डिस्प्लेसमेंट फिर जीरो हो गया। बट बॉल ने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, वो पहले ओ बी गई, फिर वापस बी पॉइंट से ओ पे आई, मतलब टोटल कितना हुआ 140 ऊपर 140 नीचे, 280 सेंटीमीटर। आई होप इट मेक्स सेंस, इट्स लाइक वेरी बेसिक। So analyze the data filled in table 4.1 and choose which of the following is a true statement for displacement. हमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। देखो, डिस्प्लेसमेंट इट इज नेवर जीरो, ऑफ कोर्स इट कैन बी जीरो, व्हेन इनिशियल फाइनल पोजीशन आर सेम इट कैन बी जीरो, तो स्टेटमेंट तो गलत है भाई। इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी ग्रेटर देन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। एक बार आप ये देखो, क्या कभी ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका इस डिस्टेंस से ज़्यादा हुआ हो, नहीं। डिस्टेंस हमेशा आपकी डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकती है, बट डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं हो सकता, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, हैज़, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, या तो वो डिस्टेंस से कम होता है, डिस्टेंस के बराबर ही होता है। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, यस। इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ऑल केस, नो, हमेशा कम नहीं होता, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो उसका मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, हमेशा कम नहीं होगा, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये वाला, कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होता है या उसके बराबर होता है, ठीक। नाउ विल फिनिश दिस क्वेश्चन अप, pose and pointer section. So an example of an athlete running back and forth on a straight track, जो हमने पहले वाली फिगर देखी थी ये वाली, जिसमें हमारी स्वाति दौड़ रही थी एक ट्रैक पे बैक एंड फोर्थ आगे पीछे, ठीक है। व्हेन विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट विल बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा, जब उसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम रहेगी, जब स्वाति पॉइंट ओ से रेस को स्टार्ट करेगी पॉइंट ए पे फिनिश करेगी तभी। व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दैट केस, उस केस में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगी ट्वाइस द ट्रैक पाथ। मान लो कि ओ टू ए है हमारी डिस्टेंस है, ठीक है। स्वाति एक बार ओ टू ए गई, फिर ए टू ओ वापस आ गई, तो इस केस में जो हमारी इनिशियल फाइनल पोजीशन थी वो सेम है, डिस्प्लेसमेंट जीरो, बट डिस्टेंस कितनी होगी, ओ ए प्लस ए ओ, नॉट ट्वाइस द डिस्टेंस, ओके। अगर ये मान लो 100 मीटर का है, तब है एग्जाम्पल के लिए, तो वो कितनी हो जाएगी 200 मीटर, क्योंकि भाई 100 मीटर आगे भागी, 100 मीटर वापस भागी है, तो टोटल कितना भाग ली वो 200 मीटर। So fuel used in a vehicle depends on which of the following, justify your answer। एक हम गाड़ी चलाते हैं, जैसा सीधी सी बात, आप साइकिल चलाते हो, हम गाड़ी फ्यूल हम बाद में बात करेंगे, हम गाड़ी साइकिल चलाते हैं, हम सबने साइकिल चलाई बचपन में। तो जब हमने जितनी आप पावर लगाते हो, जितना आपको टाइम लगता है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने साइकिल कहाँ से उठाई थी, कहाँ पे ड्रॉप की। हम नॉर्मली अपने घर से साइकिल लेके जाते हैं, पूरा घूम के आते हैं, घर पे साइकिल को खड़ी करते हैं, क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हुआ, राइट। तो क्या हमारी जो एनर्जी लगी, हम कितना थके, वो किस पे डिपेंड करेगा,
हमारी पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता ना, हमने कितना पाथ ट्रैवल किया, हमने कितने टाइम तक साइकिल चलाई, हमने कितनी दूर तक साइकिल चलाई। सेम गोज़ फॉर दिस। अगर हम स्कूटी लेते हैं, स्कूटी में तेल डलवाते हैं और मैं स्कूल से घर जाता हूँ, मेरे घर से स्कूल आता हूँ, बस मेरा यही रूट है, मेरा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो ही है, बट मेरा फ्यूल तो ख़त्म हो गया ना। फ्यूल तो लेट्स से कि मेरा 40 किलोमीटर में फ्यूल ख़त्म हो गया, तो 40 किलोमीटर तो डिस्टेंस मापते हैं हम कि मैंने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, मेरे पहिए कितने घूमे, उसने कितना रोड कवर किया है। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ट्रैवल, नॉट ऑन द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। Now, a ball rolls down an inclined track as shown in the figure 4.6. देखो एक बॉल है जो ऐसे टेढ़ा हमारा इंक्लाइन पाथ है, उस पर नीचे लुढ़क रही है। ओके, इस इट्स मोशन इज स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या इसका मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन है? ओके, व्हाट्स अ स्ट्रेट लाइन? उससे पहले हमें वी शुड नो ना स्ट्रेट लाइन होती क्या है। व्हाट्स अ स्ट्रेट लाइन? एक सीधी रेखा क्या होती है? आई थिंक बचपन से पढ़ते हैं हम, मैथ में 6th 7th क्लास से पढ़ते आते हैं। To specify a straight line, you need 3 points. और सिर्फ 2 पॉइंट्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। इफ यू कैन कनेक्ट 2 पॉइंट्स, right, but you can connect them like this as well, you can connect them like this as well. This is not a straight line. A is straight line, B is not straight line, C is not straight line. So we need 3 points to specify a straight line. So if we have 3 points and if we can join the 3 points using a straight line, if we can pass a single arrow through them, right, and वो तीनों पॉइंट एक ही एरो पे लाई करते हैं, एक ही पाथ पे लाई करते हैं, वो लाइन स्ट्रेट लाइन होती है। जैसे पॉइंट ए है, then there is point B and point C and there is point D here as well. Okay, तो मैंने बोला कि you have to connect 3 points. ठीक है, you have to connect 3 points without changing direction. Okay, हो गया। You have to connect B and D, direction change हो गई? No. You have to connect B and C. Now you have to connect A. Okay, बट वापस अगर B को कनेक्ट करोगे या C को कनेक्ट, डायरेक्शन फिर चेंज हो गई? नो। स्ट्रेट लाइन के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको डायरेक्शन चेंज करने की बजाय आपको स्ट्रेटली उस चीज़ को पास करना है 3 पॉइंट के थ्रू। ठीक है, आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, आपका एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड वो 3 पॉइंट के थ्री, वो तीनों पॉइंट उस लाइन पे लाई करने चाहिए, उस रेखा पे लाई करने चाहिए, कंकोर्डेंट होने चाहिए, कंकोर्डेंट होने चाहिए, कोइंसाइड होने चाहिए, सॉरी नॉट कंकोर्डेंट, कोइंसाइड। तो स्ट्रेट लाइन वो होती है जिसपे दो या दो से ज़्यादा, तीन, दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स उसी सेम लाइन पे लाई कर रहे हों विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, right? And if you want the more scientific definition, what's a straight line? Like, what's a straight line? तो क्या लिखोगे? Like, so think about it. Okay, straight line, very basic. Like बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि सीधी रेखा क्या होती है भाई। सोचो सोचो, try to answer this question, okay? And let me know in the comment section down below, okay? उसमें कोई कर्व नहीं होना चाहिए, कोई एंगल चेंज नहीं होना, क्योंकि पता स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन हम बड़ी क्लास में जाता है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि दो या दो से ज़्यादा पॉइंट होते हैं, उनके थ्रू अगर आप एक रे को पास कर रहे हो, उसका एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसमें टेंजेंट्स नहीं आनी चाहिए, उसमें कर्वेचर नहीं आना चाहिए। आई होप इट मेक सेंस। नाउ लेट्स से पॉइंट ओ ए बी ये भी हमारे, स्केल उठाते हैं एंड लेट्स से दीज आर आवर बॉल्स। क्या हम इन सब के थ्रू एक सिंगल लाइन पास कर सकते हैं? देखो, इन सब के थ्रू एक सिंगल लाइन पास हो जाती है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ, सबको एक ही साथ जोड़ देती है वो। सो इट्स अ स्ट्रेट लाइन, ऑफ कोर्स अ स्ट्रेट लाइन। भाई कोई जरूरी थोड़ी ना कि देखो, दिस इज स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम केवल एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन को नापें। हमने एक्स एक्सिस में ले लिया, हमने वाई में ले लिया, हम इन बिटवीन जितनी भी हैं भाई हमारे पास, चारों तरफ हम माप सकते हैं स्ट्रेट लाइंस। तो स्पेसिफाई थोड़ा ना होता है कि केवल वो फ्लैट ही होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए या वर्टिकल होनी चाहिए, नहीं। स्ट्रेट लाइन कुड बी एट एनी एंगल, बट वो एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना।
So a ball rolls down. So it's a straight line motion. Yes, it's a straight line motion. You can pass a single line through all this. इन सारी बॉल से डायमीटर से तुम एक सिंगल लाइन पास कर सकते हो. Assuming the starting point of the ball is point O, जो हमारा starting point है वो O है, ठीक है. And can its motion from O to D be depicted using the horizontal line as shown in the figure? हमारा O to D पॉइंट है, क्या हम इसकी मोशन को एक स्ट्रेट लाइन में दिखा सकते हैं? यस वी कैन एक्चुअली. इसने यहाँ से स्टार्ट किया, ये सीधी लिखा है भाई, इसने यहाँ तक आके रुका, 2 पॉइंट से सीधी लाइन कनेक्ट कर रही है, मिनिमम डिस्टेंस में से स्ट्रेट लाइन होती है. यस वी कैन डिपिक्ट इट यूजिंग द स्ट्रेट लाइन. जैसे हमें दिखाया हुआ है कि O2 is 40 centimeter, A to B is 10 and B to C is 10 and then C to D is 30 centimeter are the values of the total distance traveled and the magnitude of displacement from O to D are equal. अब क्या इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस सेम है? यस इट इज सेम, बिकॉज डायरेक्शन तो चेंज हो ही नहीं रही ना, वो इसी डायरेक्शन में मूव किया जा रहा है. हमने ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली है, लेट्स से रोलिंग डाउन ही होगा. भाई पहाड़ी से नीचे चीज़ें लुढ़कती हैं, पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए वो एक्स्ट्रा पावर लगानी पड़ती है, इसको हम स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस मोशन. ओके हम इन सब चीज़ों के बारे में फर्दर क्लासेस में पढ़ते हैं 11th-12th में, ठीक है. तो सीधी सी बात, अपने किसी ढलान के ऊपर एक बॉल को रखा जो लुढ़के ये नीचे की तरफ से स्ट्रेट लाइन में लुढ़क रही है, वो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की है, ठीक है. तो इस केस में आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी सेम, ठीक है. सो मोशन फॉर एग्जाम्पल दैट इज, मोशन होता क्या है भाई, अभी तक मुझे मोशन समझ नहीं आया. मोशन होता क्या है? चेंज इन पोजिशन. बेसिकली मोशन इज चेंज इन पोजिशन. दैट कुड बी परमानेंट चेंज और दैट कुड बी सम मोमेंटरी चेंज, चेंज इन पोजिशन, ठीक है. और सिंपल हलचल, A change in the position of an object can be described in terms of total distance travel. अब हम चेंज को किससे बता सकते हैं? हम उसको बता सकते हैं कि डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था, राइट. हम बता सकते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे चेंज हुई, इसने टोटल पाथ कितना कवर किया, उस पाथ जितना भी कवर किया मिनिमम कितना पाथ कवर किया, राइट. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चेंज. बट हम ये कैसे बताएंगे कि वो पाथ कितनी तेजी से चेंज हो रहा है? हमने ये तो बता दिया कि ओके मैं पहले पॉइंट ओ पे था, आई वॉज एट पॉइंट ओ अर्लियर, मैं ए पे आ गया, कितना फास्ट आया किसको पता, हमें पता करना पड़ेगा ना, हमें पता करना पड़ेगा, राइट. हम उसके बारे में पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं अदर क्वांटिटीज दैट आर कॉल्ड स्पीड एंड वेलोसिटीज. ओके सो हम इस चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है. दिस इज गोइंग टू बी पार्ट 3. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी.